नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आज मैं लाया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जो कि दिल दहला देगी। आपने दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस सुना होगा, दिल्ली में साक्षी मर्डर केस सुना होगा, मुंबई के सरस्वती वैध मर्डर केस सुना होगा। लेकिन आपने आज आपको प्रयागराज से जुड़ी एक राजकेसर हत्याकांड की कहानी दास्तान सुनाऊंगा। आपको बता दूं, यह प्रयागराज की एक सच्ची घटना है और कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप के चलते आज पता नहीं कितनी बहन बेटियां अपनी जान गंवा देती है। आइए हम शुरुआत करते हैं उस मामले को लेकर, उस कहानी को लेकर, उस सच्ची घटना को लेकर। प्रयागराज के एक तहसील मेजा के अंतर्गत कटका गांव के रहने वाली एक लड़की जो कि राजकेसर नाम था, और उस लड़की के दो भाई व चार बहन थी। राजकेसर सबसे बड़ी बहन थी और कुछ दिनों पहले, यानी कि कहूं कि आज से लगभग 2022 से 10 साल वर्ष पहले उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। पिताजी के देहांत के बाद सभी भाई बहन सभी छोटे थे। राजकेसर जो नाम की लड़की थी, यही लड़की कहूं को जिम्मेदारी थी और बड़ी थी। आपको बता दूं, राजकेसर कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी के निभा पिताजी के गुजर जाने के बाद राजकेसर अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और अपने कहूं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तीन बहनों की शादी और दो भाइयों की शादी और घर का खर्चा, घर को मैनेज करना, रिश्तेदारों को मैनेज करना, समाज को मैनेज करना, राजकेसर यह सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो कहानी कुछ इस परिवार की है। आपको बता दूं, राजकेसर एक छोटी सी दुकान कहूं या घर में ही वह राजकेसर घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। यानी कि कहूं सिलाई करके अपना परिवार यापन करती थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा। राजकेसर की मुलाकात एक लड़के से हुई, उसका नाम आशीष चौधरी है। आशीष चौधरी से मुलाकात हुई। धीरे धीरे कहूं अपनी तीनों बहन की राजकेसर शादी कर लेती है और शादी छोटी बहनों की शादी कर लेती है तीनों, और दो भाई थे अभी शादी के लिए बचे थे। फिलहाल अभी दो भाइयों की शादी नहीं हुई थी। राजकेसर अपनी छोटी बहनों की शादी कर दी थी। जिम्मेदारी को देखते हुए, समाज को देखते हुए, वह अपने परिवार को चलाने के लिए राजकेसर अभी तक शादी नहीं की थी। जो आशीष नामक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है, उससे उसके साथ लगाव बढ़ता जाता है। आने वाले समय में राजकेसर कहूं तो इतना निर्भर हो जाती है आशीष चौधरी पर, उसके साथ जीवन भर जीने और साथ में मरने की कस्में खाती है, साथ में रहने की कस्में खाती है। लेकिन आशीष चौधरी नाम का जो व्यक्ति है, वो भी उसको प्यार का झांसा देकर, उसको कहूं तो शादी का झांसा देकर उसके साथ लगभग 10 साल तक उसके साथ संबंध में रहता है, उसके घर वालों के संबंध में रहता है। होता क्या है महोदय, 2023 माह था, मई का डेट था 24 मई 2023 को। राजकेसर आशीष चौधरी के बुलावे पर, उसके बहकावे में आकर वह रामपुर चौराहे पे चली जाती है। रामपुर चौराहा जो कि प्रयागराज से मेजा जब आप जाएंगे तो बीच में रामपुर चौराहा पड़ता है। जब वहां चली जाती है तो वह जो आशीष चौधरी था राजकेसर को वहां से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद राजकेसर के ही पैसों के द्वारा जो मकान बनाया गया था, जो प्लाट बनाया गया था, जो कहूं आशीष चौधरी के नाम पर, वह प्लाट को
दिलाई थी, वही राजकेसर उस आशीष के प्लाट पर लेकर जाता है और 24 को ही रात को उसकी बेरहमी से रस्सियों से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। महोदय, हत्या करने के बाद यही बाज नहीं आता, राजकेसर के शव को उसी मकान के अंदर बने सेफ्टी टैंक, जो कि 17 फीट नीचे बना सेफ्टी टैंक में उस शव को डाल देता है आशीष चौधरी। शव को डालने के बाद वही आशीष चौधरी शव को मिट्टी से ढाक देता है। जितनी बॉडी रहती है उसके अंदर पूरी मिट्टी और गिट्टी डाल देता है। तो मामला यहां तक आता है जब 24 मई 2023 को राजकेसर घर से लापता हुई, तो घर वालों ने 25 को करछना थाने में उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, जो कि गुमशुदगी में। हैरान की बात यह है कि जो आशीष चौधरी था, इतना शातिर था कि वह कहूं तो परिजन के साथ, उनके भाई के साथ, परिजन के साथ, रिश्तेदारों के साथ वह थाने पर आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। सोचने वाली यह बात है कि समझ लीजिए साथ में थाने पर वह रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस को कहूं तो चकमा देता रहा। जब पुलिस ने इस मामले को खंगाला तो कॉल डिटेल और उसकी कॉल डिटेल में लास्ट में पता चला कि कहीं ना कहीं यह जो आरोपी है वह और कोई नहीं, उसका ही प्रेमी, राजकिशोर का ही प्रेमी आशीष चौधरी है। तो महोदय, आपको बता दूं, आशीष चौधरी की उल्टी गिनती यहीं से चालू हो जाती है और आशीष चौधरी जब पुलिस के कटघरे में आ जाता है तो पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कॉल डिटेल के जरिए, तो पता चलता है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में 5 लोग शामिल है और उन 5 की तलाश पुलिस जारी कर देती है। उस तलाश में 3 की गिरफ्तारी हो जाती है। आशीष को लेकर 3 की जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उनके जब पूछताछ में पता चलता है कि आशीष उसी मकान में उस अपने प्रेमिका को दफनाया हुआ है मारकर। तो आपको बता दूं, वह मकान राजकेसर सिलाई का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर बहुत बड़े पैमाने पे चलाती थी। उसी खर्च से राजकेसर को वह पैसा देकर उस प्लाट को लिखाई थी, लेकिन राजकेसर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाया रखा और लास्ट होते होते उस राजकेसर की हत्या करने के बाद शव को सेफ्टी टैंक में 24 तारीख को डाल देता है और उसके बाद 4 दिन ही बीतने के बाद वो आशीष चौधरी चोरी छुपके से बाराबंकी, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी में, वह जाकर एक लड़की से शादी रचा लेता है। 4 दिन भी नहीं बीतते उसके बॉडी को ठिकाने लगाए वह बाराबंकी जाकर किसी लड़की से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब वह घाता है तो उसके लड़की राज के जन है पूछे आप हाथ हिंदी से लगी है, आपके पाए हूं तो रंगा लगाया, जिस रुपया रंगा लगाया तो वह देने के बहाने से उसमें नहीं भाई घरों छानबीन चालू, तो उनको हुआ कहीं ना कहीं कॉल डिटेल के माध्यम से तो पूरा दूध का पानी का हो गया। तो घड़ा कहीं ना बहुत प्रयागराज है बेटी के लिए उन लोगों के चेक की घटना है। आज फ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, ऐसी घटना नहीं ऐसी काफी घटना पसंद आप देती है, लेकिन इस प्रशासन का ही कामयाबी सामने, लेकिन कामयाबी तो पाई, लेकिन कहूं गंद गई दुर्गत। आपको दूं, आप काफी ऐसे लिव इन रिलेशनशिप सुनेंगे केस, मर्डर के वर्ष का कहूं मर्डर के बाद
आपको बता दूं, साक्षी मर्डर दिल्ली के में चाकू से घोंपकर साहिल ने मर्डर की थी। और मुंबई के ही आपने नाम सुना होगा मनोज और उसके तो थी सरस्वती वैद्य की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह मामला प्रयागराज के करछना का लड़का था, मेजा तहसील की लड़की थी। यदि आपको भी सजग होना चाहिए, आपको भी समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए अपने परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में। यदि आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको भी सजग होना है, आपको भी समझना है, क्योंकि ऐसे दरिंदों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन समाज में बहनों के लिए आवश्यकता है जो कुछ लोगों के बहकावे में समाज के बहन बेटियां आ जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार था। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, इस खबर के माध्यम से आपकी क्या राय है? आपकी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय को साझा कीजिए, ताकि हमारे समाज में उन बहन बेटियों को समझ में आए, उनको मालूम चले कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद।